गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्यामितीय रचनाएं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, ये अध्याय कक्षा 9वीं में है। कक्षा 9वीं के अंतर्गत पढ़ाई जाती है ज्यामितीय रचना के संबंध में। ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ की किताब से मैंने ये प्रश्न लिया है और आपकी सहायता के लिए हम प्रश्न जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बहिर्गत एक समषट्भुज की रचना कीजिए। ये प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएगा, ये आप ढूंढ सकते हैं, प्रश्न आपको मिल जाएगा, आपकी किताब में है ये। तो कैसे बनाएं, हम कल का हल कैसे करें? जो चीजें हमको दी गई वो हम पहले लिख लेते हैं। क्या बनाना है? बहिर्गत वृत्त। बहिर्गत वृत्त में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बहिर्गत वृत्त में समषट्भुज बनाना है। समषट्भुज का तात्पर्य है उसमें 6 भुजाएं होती, षट माने 6, उसमें 6 भुजाएं होती है और सभी भुजाएं समान होती हैं। समषट्भुज ऐसा बहुभुज जिसमें 6 भुजाएं हो और सभी भुजाएं उसके समान हो, तो भी समषट्भुज होते हैं। अब 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब कैसे तैयार करें इसके लिए? तीन 3.5 सेंटीमीटर, तो हम कहीं पर भी एक बिंदु बनाते हैं। पहले मॉल बीच में ले रहे हैं तो दिखता नहीं है, ये यहां पर एक बिंदु ले ली, इसको हम केंद्र बिंदु मार रहे हैं। अब 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाते हैं। ये स्केल है, ये 0 शुरू करते हैं, यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3 4, ये 15 सेंटीमीटर तक है। ये सब सेंटीमीटर चिन्ह है, ये इंच में है, हम इंच का प्रयोग नहीं करेंगे, सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। ये इसकी पहचान ये है कि सेंटीमीटर वाले बहुत नज़दीक नज़दीक में चिन्ह है और ये इसमें दूर दूर में इंच वाले। तो पहले हम 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाते हैं। 3.5 सेंटीमीटर, 3 के आगे 5 लकीर, देख रहे हैं 3 के आगे 5 लकीर है, 3.5 हुआ। ये 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप बना रहे हैं। चाप लेकर के हम एक वृत्त तैयार करते हैं, इसको केंद्र बिंदु मानते हैं। थोड़ा सावधानी पूर्वक बनाएंगे तो अच्छा रहता है। ये एक वृत्त हो गया 3.5 सेंटीमीटर का। अब इसको हम केंद्र को परिधि से मिला देते हैं। थोड़ा सा लंबा लकीर खींचते हैं, इसको हम बाद में मिटा सकते हैं। ये यह परिधि कहलाता है, ये बिंदु परिधि है, ये केंद्र है, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहलाएगा। अब क्या करते हैं, इसके हम 6 भाग करते हैं। कितने कोण बनते हैं ये बताते हैं आपको हम। ये पूरा कोण जो है 360 अंश का बनता है। इस केंद्र से इसकी परिधि के जो कोण बनते हैं 360 अंश के होते हैं। और भुजा कुल कितने हैं? 6 भुजाएं, समषट्भुज में 6 भुजाएं, तो 360 को 6 से भाग देंगे। समषट्भुज के भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण या बना हुआ कोण
कितने अंश का होगा, बराबर 360 बटा 6। 6 भुजा तो 6 से भाग देंगे, 5 भुजा तो 5 से भाग देंगे। 6 कम 6, 6 का 36 बराबर 60 अंश। 60 अंश का कोण बनेगा। 60 अंश का कोण बनेगा तो 60 अंश का पहले कोण बनाते हैं ऊपर। ये 90 अंश की रेखा है, ये आधार है, तो 90 अंश का कोण पहले बनाते हैं, 90 अंश पर रखते हैं पहले। इस तरह से रख देंगे। अब हम 60 अंश कोण बनाते हैं। यहाँ से ये 0 हुआ, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। जहाँ 60 लिखा वहाँ एक चिन्ह बना देते हैं, चिन्हांकन कर देते हैं। ये 60 अंश का कोण जो हम तैयार कर रहे हैं इसको हम पहले मिला देते हैं। थोड़ा लंबा लेते हैं, बाद मिटा देंगे इसको। ये कोण 60 अंश का हुआ। ऐसे 60 अंश की इसमें 6 भुजाएं बनेंगे, 6 त्रिज्याएं बनेंगी इसमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे एक निश्चित नाप लेते हैं। कितनी लंबाई इसकी यहाँ से नाप देखते हैं। ये बराबर बैठ रहा है तो 6 भुजाएं बन जाएंगे। नीचे ऊपर घुमा दीजिए इसको चारों तरफ। यहाँ से भी केंद्र मानिए और 6 भाग कर देते हैं। तो घुमा देते हैं चित्र को हम इस तरह से। इसको केंद्र मानते हैं इस तरह से, और यहाँ से एक ले लेते हैं इस तरह से। ये लाइन से काटते आ जाइए तो भी बन जाएगा। ये कहीं से भी लेते हैं, कहीं से घुमा सकते हैं, चाहे घड़ी की सुई दिशा हो या विपरीत दिशा हो, दोनों चलेगा वो। ये चित्र हमको प्राप्त हुआ, देख सकते हैं आप। ये पहला खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। 6 खंड हो गया, 6 भुजाएं बनेंगे। 6 भुजाएं बनेंगे तो हम इसको मिला देते हैं। क्या करेंगे, सबको मिला देते हैं। थोड़ी सावधानी बरतते हुए मिला देते हैं। और सीधा सीधा लकीर खींच देंगे तो 6 भाग मर जाता है ये, लेकिन हमने नहीं किया उसको, इसलिए मिला रहे हैं। इस तरह से ये 6 खंड हो गए। 6 खंड हो गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पर लंब रेखा तैयार करेंगे। ये त्रिज्या है तो इस पर लंब रेखा तैयार करेंगे। लंब रेखा कैसे तैयार करेंगे इसको बता रहा हूं मैं। ये 90 अंश की रेखा, इस 90 अंश की रंग, इस 90 अंश की रेखा को त्रिज्या में मिलाइए। इसको त्रिज्या में मिलाते हैं तो ये बन जाएगा ये। और ये इसको स्पर्श करती हुई एक रेखा खींचे।
ये एक रेखा तैयार हुआ। दूसरे में इसको मैं घुमा देता हूँ तो अच्छा रहेगा, आपको दिखेगा ही फिर ये। इस पर एक लंब रेखा बनते हैं। नब्बे अंश की रेखा है। ये त्रिज्या में मिलना चाहिए, त्रिज्या में मिलेगा तो लंब बनेगा, ये नहीं तो नहीं बनेगा। ये एक लंब रेखा हो गया। इस पर एक लंब रेखा तैयार करते हैं। परिधि को स्पर्श करते हुए जाना चाहिए। इस तरह से। और इस रेखा पर तैयार करते हैं। स्पर्श करते हुए जाना चाहिए। दो भुजा और बच गए। ये 90 इंच की जो रेखा होती है इसको हम मिला देते हैं। यहाँ से स्पर्श करते हुए जाना चाहिए ये रेखा। थोड़ा सा अंतर हुआ तो दिक्कत जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। ये स्पर्श रेखा होगी और एक और बच गया। इस तरह से समषटभुज अब बना सकते हैं। ये आपको अब साफ साफ दिखेगा। हम इसका नामकरण कर देते हैं। इसको केंद्र O मानेंगे, इसको A, और ये हुआ B, ये हुआ C, ये हुआ D, और ये है E, और इसको लेते हैं F। अब यहाँ से इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं P, मान लेते हैं P, और इसको मानते हैं Q, ये है R, और ये है S, और ये है T, और ये है U। ये समषटभुज बन गया। मिटा देते हैं इसको, साफ साफ दिखेगा आपको। इस तरह से मिटा दीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा मिट गया।
इस तरह से आप बना सकते हैं। ये समषट्भुज की रचना होती है, ये समषट्भुज की रचना होती है। इस तरह से आप बना सकते हैं, ऐसा बनता है। ये सही भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। इसकी रचना के पद भी हम लिखते हैं, संक्षिप्त में लिखने जा रहे हैं। रचना के पद कैसे लिखें, इसके लिए पहला काम किए हैं, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, दूसरे में केंद्र O को परिधि के बिंदु A से मिलाया, OA बराबर 60 अंश कोण खींचा। तीसरा AOB कोण AOB बराबर 60 अंश कोण बनाया। ये कोण 60 अंश का बनाया। ऐसे ये भी 60 अंश, 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 प्रत्येक में 60 अंश के बनेंगे। इसी तरह हम आगे लिखते जाते हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है। चौथा कोण BOC, कोण COD, कोण DOC, कोण COD और DOE है, ये DOE, और है कोण OEF, कोण EOF हो गया, और AOF, कोण AOF बराबर 60 अंश लिया। अब इसके पश्चात हमने OA, OB, OC इस पर लंबरेखा खींचे हम। आपको बताने जा रहे हैं हम, लंब रेखा है ये। पांचवा काम क्या किए हैं, OA, OB, OC, OD, OE, OF पर लंब खींचा। लंब तैयार किए हैं। अब अगले में यहां पर लिख सकते हैं आप इस तरह, समषट्भुज का यह की रचना हुई। ये वृत्त के बहिर्गत है। ये इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिखना चाहें लिख सकते हैं, रचना लिखना चाहिए। ये ध्यान रखिए आप, ये 60 अंश का कोण बनता है, ये 60 अंश का कोण बनता है। पंचभुज तो 5 से भाग देंगे 360 को,
इस तरह से आप बना सकते हैं समषटभुज की रचना। ये कक्षा 9 विद्यार्थियों के लिए है। आशा करता हूँ ये थोड़ा समय लगता है बनाने में, मेहनत लगती है, लेकिन हम समझते हैं आप समझ जाएंगे। इसको थोड़ा प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, समझ जाएंगे। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, फिर मुलाकात करेंगे।